चलो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है त्रुटि। डी मीडियम वाले बच्चों के लिए त्रुटि की बात करूं तो बेटा नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं। साल भी आए थे 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आसान था, एक टफ था, जेई मेन के लेवल का क्वेश्चन, लेकिन वो रिपीट हुआ था। जेई मेन का जो क्वेश्चन था वही नीट में रिपीट हुआ। तो त्रुटि का मतलब क्या है? त्रुटि का मतलब वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। जैसे मैंने कोई लेंथ है, उसका मेजरमेंट की वास्तविक लंबाई दे दी, जिसकी मैंने यहाँ पे वास्तविक लंबाई दे रखी 3.32 सेंटीमीटर। मैंने 2 बच्चों को कहा इस लेंथ का मेजरमेंट करो। दोनों बच्चों ने मेजरमेंट करके लाए। एक ने L1 बताया, सर इसकी लंबाई है 3.31 सेंटीमीटर। दूसरे ने कहा इसकी लंबाई है 3.3 सेंटीमीटर। तो मैंने वास्तविक मान और मापे गए मान का डिफरेंस निकाला। एक में वैल्यू आई पॉजिटिव, एक में क्या आई नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रुटि यानी एरर धनात्मक भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ओके, फिर बात आती है बेटा यथार्थता। यथार्थता का क्या मीनिंग है? यथार्थता को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी। यथार्थता का मीनिंग है आपने जो मेजरमेंट कर रहे हो वो मापा गया मान होता है और आपको एक वास्तविक मान गिवन है। और अब उन दोनों में हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस निकाला, जिसका डिफरेंस जिसका अंतर जिसका अंतर सबसे कम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा यथार्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा वास्तविक मान दे दिया आपको, L1 L2 दे दिए, वास्तविक मान दे दिया 3.3 सेंटीमीटर, L1 L2 दे दिए 3.35 सेंटीमीटर, 3.34 सेंटीमीटर। दोनों में डिफरेंस वास्तविक मान और मापे गए मान में डिफरेंस निकाला तो एक में आ रहा है 0.01, दूसरे में आ रहा है 0.02। तो वास्तविक मान और मापे गए मान L1 में डिफरेंस कम है। मैं कहूँगा L1 क्या है, मोर एक्यूरेट है, मोर यथार्थ है, ज़्यादा यथार्थ है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, लंबाई L1 वास्तविक मान के अधिक निकट है, अतः यह अधिक यथार्थ है। दूसरी बात आती परिशुद्धता। परिशुद्धता रिलेट करती है उपकरण से। जो उपकरण पॉइंट के आगे जितनी ज़्यादा रीडिंग लेगा वो ज़्यादा परिशुद्ध। पॉइंट दशमलव बिंदु के आगे जितने ज़्यादा नंबर होंगे किसी मेजरमेंट में वो मेजरमेंट ज़्यादा परिशुद्ध। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे 3 मेजरमेंट लिए, L1 L2 एंड L3। L3 में पॉइंट के आगे 3 नंबर हैं, L2 में 2 नंबर हैं, L1 में पॉइंट के आगे 1 नंबर है। L3 क्या होगा, ज़्यादा परिशुद्ध हो, और L1 सबसे कम परिशुद्ध। सेम हमने एक क्वेश्चन से समझा, हमने इस क्वेश्चन में क्या दी, एक सही मान दिया, वास्तविक मान दिया आपको, हाँ 4.283। 3 उपकरण लिए ए बी सी। ए से मेजर्ड वैल्यू है 4.1 सेंटीमीटर, बी से मेजर्ड वैल्यू है 4.24 सेंटीमीटर और सी से मेजर वैल्यू है 4.093 सेंटीमीटर। जब मैंने इनको वास्तविक मान और मापे गए मान में डिफरेंस किया, सबसे कम अंतर मेरे को यहाँ पे मिला बी में। ओके, बी में सबसे कम डिफरेंस है वास्तविक मान और मापे गए मान को। मैं कहूँगा उपकरण बी का पाठ्यांक सबसे यथार्थ होगा। लेकिन मैं परिशुद्धता की बात करूँ तो परिशुद्धता क्या होगा, उपकरण सी होगा, क्योंकि उपकरण सी में पॉइंट के आगे 3 नंबर हैं, उपकरण बी में पॉइंट के आगे 2 नंबर हैं, उपकरण ए में पॉइंट के आगे 1 नंबर। तो उपकरण सी अधिक परिशुद्ध होगा। और इनकी परिशुद्धता का ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा सी, फिर उससे थोड़ा सा कम होगा बी और सबसे होगा। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि अगर क्वेश्चन में वास्तविक मान गिवन नहीं है और आपके पास 4 ऑप्शन है और आपसे ये पूछ लिया विच मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, दिए निम्नलिखित में दिए गया कौन सा मापन अधिक यथार्थ है, उस केस में बेटा जो अधिक परिशुद्ध होता है उसी उसी को अधिक यथार्थ मान के किया जाता है, आंसर को टिक। तब जब आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपको ट्रू वैल्यू गिवन है, वास्तविक मान गिवन है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सबको उसमें से माइनस करके देखेंगे, इसमें डिफरेंस सबसे कम आएगा वो ज़्यादा क्या होगा, ओके, थैंक यू।